इस 2024 के 9 वर्ष पर ये मेरा पहला कार्यक्रम है। हम सबसे पहले आपको 9 वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं कि 2024 आपके जीवन में सुंदर और खुशहाली लाए। बहुत सारी ऐसी समस्या है जो पूर्णिया के लिए है। पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट, इस पर जो है विशेष चर्चा चल रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो एक लंबित मांग है जिला का। 250 साल पूर्णिया को हो गया डिस्ट्रिक्ट बने, और उस 250 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो चाहे राज्य सरकार का अनदेखी हो या केंद्र सरकार का, दोनों ने सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार किया। हम समझते हैं कि ये कोई आज नया डिमांड नहीं है। पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट एक अच्छे कार्यक्रम के तहत इस शहर के इंटेलेक्चुअल्स लगे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग उससे जुड़े हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं एयरपोर्ट होना। हमने तो 5 साल 7 साल पहले कभी लिखा भी था प्राइम मिनिस्टर को भी, नागरिक उड्डयन मिनिस्टर को भी, चीफ मिनिस्टर को भी, और वो तमाम लेटर के जवाब भी मेरे पास हैं। और हमारे जैसे इस क्षेत्र से ना जाने दर्जनों नेताओं ने गुहार लगाई है और वो मामला आज भी पेंडिंग है, लेकिन काम धीरे धीरे चल रहा है। हम समझते हैं कि सरकार गंभीर जिस दिन हो जाएगी उस दिन हो जाएगा एयरपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अभी न्याय यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है, तो इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, जो पूरे देश में एक पद यात्रा कर अपना एक इतिहास बनाने का काम किया है और लोगों से जुड़ने का काम किया है। लोग जिस तरह से भी अपने आप को महसूस कर रहे थे कि राहुल जी हमसे गले मिलेंगे, हमसे हाथ मिलाएंगे, तो वो पांव पैदल चलेंगे क्या, वो करीब 3,500 किलोमीटर उधर से चल करके आए। आज फिर दोबारा प्रोग्राम बन रहा है जो उस भारत जोड़ो का सेकंड पार्ट है, न्याय यात्रा के रूप में, जो 14 जनवरी से मणिपुर से शुरुआत होगी, जिसकी अंत जो है मुंबई में होगा। हमारा सीमांचल भी उस जिला में आता है और सीमांचल में भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। 2024 में क्या तैयारी है? 2024 की तैयारी देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के लोग कभी लोकसभा और विधानसभा की तैयारी की बात नहीं करते। हम देश कैसे तैयार हो, देश कैसे खुशहाल हो, देश में कैसे नौजवानों को बेरोजगारी समाप्त हो, उनको रोजगार मिले, खेतों में पानी पहुंचे, स्कूलों में पठन पाठन की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य केंद्रों की अच्छी व्यवस्था हो। कांग्रेस निश्चित रूप से इन्हीं बातों पर अपने आप को खड़ी रखती है और जब चुनाव आते हैं तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी तैयारी पूरी है। इस बार ऐसा नहीं है जो माहौल बन रहा है देश के अंदर, पिछले राज्यों के चुनाव के अगर हवाला देखेंगे, अगर उसका आप आकलन करेंगे, तो मात्र 2% वोट हमको कम आया था। जो करीब 10 लाख के आसपास वोट, 10-12 लाख वोट कम आए थे। हम समझते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं, हम किसी पर आरोप लगा के ये भी नहीं कहना चाहते कि हम ईवीएम के माध्यम से ऐसा हुआ है। हार हार होती है, जीत जीत होती है। हम उसकी तैयारी में लगे हैं और इस बार 2024 में सरकार बदल के रहेंगे। इंतखाब आलम, एआईसीसी मेंबर। एक और सवाल है सर कि अभी जैसा कि राम मंदिर की तैयारी चल रही है, उसका उद्घाटन होना है और कुछ लोग बता रहे हैं कि मोदी जी ला रहे हैं राम जी को। नहीं, देखिए, ये एक धार्मिक मुद्दा है। राम मंदिर और राम जी, मोदी जी क्या लाएंगे? राम तो पूरे विश्व के कण कण में है, पहले से स्थापित है, वो कोई किसी को लाया नहीं जाता। राम भगवान की शक्ल है, अवतार की शक्ल में, रूप में है, और उसको लाने वाले मोदी जी क्या होंगे? मोदी जी को राम नहीं जी लाया है, अमित शाह जी को भी राम जी ही लाए हैं। पूरे विश्व की कल्पना की गई है उनके इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी पूंजी, हम बराबर इस बात को कहते हैं और आप भी आज भी सर्किट हाउस पूर्णिया में हम इन बातों को मजबूती से रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी पूंजी अगर है तो भारतीय मुसलमान। आज मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी से आप अलग कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीरो हो जाएगी। वो कभी चेक की लुंगी, कभी टोपी, कभी दाढ़ी दिखा दिखा के इस देश में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन लोग अब समझने लगे हैं।
पार्टी की मजबूती को लेकर कुछ संदेश देना चाहेंगे? पार्टी बिल्कुल हमारी मजबूत है, हमारा गठबंधन इंडिया मजबूत है और इस गठबंधन में हम समझते हैं कि चारों पार्लियामेंट सीट जो सीमांचल का है वो कांग्रेस गठबंधन या एनडीए गठबंधन को मिलेगा। उसमें आरजेडी भी है, जेडीयू भी है।